यहाँ माँ दुर्गा के शेर ने स्वयं माँ दुर्गा पर हमला, माता पार्वती का शिकार करने आया था शेर, कैसे बन गया सवारी। प्रिय भक्तों, कहा जाता है कि नवरात्रों के समय 9 दिन माता रानी पृथ्वी पर आकर भक्तों के बीच रहती हैं। इसीलिए माँ को खुश करने के लिए भक्त विधि विधान पूर्वक आरती, पूजा एवं दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ का जन्म दैत्यों के विनाश के लिए हुआ था। वैसे तो पूरा साल ही माता की पूजा की जाती है, लेकिन दोस्तों नवरात्रों के दौरान इनके विशेष पूजन व उपाय किए जाते हैं। आज हम माता रानी के एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आप सुनकर हैरान हो जाएंगे और उस बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा इंटरेस्टिंग और अच्छे नॉलेज वाली वीडियो ही मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैलाश पर्वत की निवासिनी भगवान शिव की पत्नी माँ सती को ही, जिन्हें हम माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी, माँ सिद्धिदात्री आदि कई रूप हैं जिनके अलग अलग कई अवतारों की पूजा की जाती है। यह माता सती ही अपने दूसरे जन्म में पार्वती नाम से विख्यात हुई थी। आदि सतयुग के राजा दक्ष की पुत्री सती, जिसे दक्षायनी भी कहा जाता है, दक्षायनी नाम इसलिए पड़ा कि वह ब्रह्मा के पुत्र राजा दक्ष की पुत्री थी। वह राजकुमारी थी, लेकिन वह भस्म रमाने वाले योगी शिव से प्रेम करती थी। भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने हजारों वर्षों तक जंगल में तपस्या की थी। इस तपस्या का तेज इतना अधिक था कि माँ पार्वती का गोरा रंग काला पड़ गया था, लेकिन तपस्या सफल हुई और माँ पार्वती का विवाह शिव के साथ हो गया। एक बार की बात है कि माता पार्वती भगवान शिव के साथ शाम के समय कैलाश पर्वत पर बैठी थी। भगवान शिव ने हास्य बोध में माँ पार्वती के रंग को देख उन्हें काली कहकर पुकारा। ये शब्द माता को अच्छे नहीं लगे और वे तुरंत कैलाश पर्वत छोड़ वन में अपने गोरे रंग को पाने के लिए घोर तपस्या करने बैठ गई। जब माता वन में तपस्या कर रही थी, तभी एक भूखा शेर माँ को खाने के उद्देश्य से वहाँ पहुँचा और माँ को खाने के लिए माँ के तरफ बढ़ने लगा। और वह जैसे माता के ऊपर छलांग लगाई तो वह एक अदृश्य शक्ति से जा टकराया, परंतु वह माता रानी की सुरक्षा कवच को तोड़ नहीं सका। इस पर वह शेर उनकी तपस्या पूरी होने का इंतजार करने लगा। शेर सोचने लगा कि जब यह स्त्री तपस्या से उठेगी तो मैं इसे अपना शिकार बनाकर अपनी भूख मिटा लूंगा। तब वह शेर चुपचाप वहां बैठकर तपस्या कर रही माता का इंतजार करने लगा। माता की तपस्या में सालों बीत गए और माँ पार्वती के साथ शेर भी वहां बैठा रहा और वह भी माता रानी की तरह बिना खाए पिए माता के साथ बैठा रहा। उधर भगवान शिव जब माता पार्वती को तपस्या में लीन देखा तो उनकी तपस्या से अति प्रसन्न हुए और उनकी तपस्या खत्म करने वहां भगवान शिव पहुँचे और उन्हें फिर गोरा होने का वरदान दिया। तब माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर जाने के लिए शिव के साथ चलने को तैयार हुई तो उनकी दृष्टि वहां पर बैठे शेर पर पड़ी, जो उनका शिकार करने का इंतजार कर रहा था। तब देवी अपने योग दृष्टि से यह जान लिया कि आखिर यह शेर क्या चाहता है। ममतामयी माँ को उस शेर पर दया आ गई। उन्होंने उसकी प्रतीक्षा को ही तपस्या मान लिया, जिसके बाद वह भोलेनाथ से अर्ज करती हैं और कहती हैं कि हे भोलेनाथ, हमने जितने वर्ष तपस्या की है उतने वर्ष हमारे साथ इस बेचारे शेर ने भी तपस्या किया है। भले ही यह हमें भक्षण करने के उद्देश्य से हमारे पास आया था, लेकिन इसने भी मेरे साथ उतना ही पुण्य कमाया है जितना मैंने, इसलिए हम चाहते हैं कि इसको भी कुछ वरदान दे। तब भगवान शिव बोले, हे पार्वती, तुम ही बता दो मैं इस शेर को क्या वरदान में दूं। तब पार्वती माता ने कहा कि हमें यह शेर वाहन के रूप में मिल जाए और यह शेर हमेशा हमारे साथ रहे। तब भगवान शिव ने उन्हें वरदान के रूप में उस शेर को माता पार्वती का वाहन बना दिया। तब गौरी माता बहुत ही प्रसन्न हुई और उस शेर को अपना वाहन बना लिया और उस शेर को अपने साथ ले गई। फिर माँ दुर्गा यानी माता पार्वती उस शेर पर सवार हो गई। यही कारण है कि तभी से दुर्गा माँ को शेरावाली कहा जाने लगा। प्रिय दोस्तों, माता की प्रार्थना जो दिल से पुकार निकले वही प्रार्थना है, दिल से सच्ची पुकार ही प्रार्थना है। फिलहाल दोस्तों,
वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको यह माता रानी की धार्मिक कहानी पसंद आई होगी। इसलिए प्रिय दोस्तों, अगर माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं कोई और नॉलेजेबल वीडियो में। अपना ख्याल रखना। जय माता दी।